गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं या जो गाउटी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो क्या चीज़ें खाएं और क्या चीज़ें ना खाएं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो ऐसे लोग जिनको स्पेशली घुटने में दर्द हो रहा है तो उनको क्या खाने में चुनाव करना चाहिए, या शरीर के किसी भी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो क्या खाएं क्या ना खाएं, साइंस क्या कहती है, क्या साइंटिफिक हमारा फूड होना चाहिए। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है बेसिकली अर्थराइटिस में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, गाउटी अर्थराइटिस में ज़्यादा होता है। जो ऑस्टियो अर्थराइटिस होती है जो ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में होती है 40-50 साल के बाद, उसमें इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो हमारा जो खाना होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करे, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स बन रहे हैं वो कम बने। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होना चाहिए, राइट। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होना चाहिए, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई। इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। और ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस ज़्यादा बने, ऐसे खाने जिसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बनता हो। और इसके अलावा हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, विटामिन सी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खाएं। ऐसे पेशेंट जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, 40-50 साल से ज़्यादा उम्र हो रही है, घुटने में दर्द होने लगा है, राइट, कमर में दर्द होने लगा है, तो उनके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें जो कि फिश में मिलता है, किसी भी तरह की मछली होगी उसमें थोड़ा बहुत ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, राइट, इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है। और जो फैटी फिश होती है उसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि सालमन है, सार्डिन है, ट्राउट हो गया, राइट, इस तरह की फिश में ज़्यादा होता है। हालांकि कोई भी तरह की आप फिश खाएंगे उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा। इसके अलावा जो नट्स होता है, ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये चार में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और इन ड्राई फ्रूट्स में फाइबर भी अच्छा हो जाता है, कैल्शियम भी होता है, फोलिक एसिड भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। तो ऐसे लोग जिनको गठिया की प्रॉब्लम है वो ड्राई फ्रूट्स खाएं, पिस्ता, बादाम, काजू ज़रूर खाएं। इसके अलावा चिया सीड्स है या फ्लेक्स सीड है, अलसी का बीज है, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और ये फूड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कराते हैं। इसके अलावा जो घर का हम खाना अनाज खाते हैं, अनाज में एक जो ग्लूटीन होता है जो गेहूं के अंदर पाया जाता है, उसमें ऐसा देखा गया है कि उसमें इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। स्पेशली जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनके खाने में से जब ग्लूटीन निकाल दिया गया है तो उनके जॉइंट्स के पेन में इम्प्रूवमेंट मिला। तो जो खाना होना चाहिए, जो अनाज होना चाहिए वो दलिया हो तो अच्छा है। गेहूं अगर ले रहे हैं तो फाइबर वाला होना चाहिए, मैदे के रूप में ना हो। वैसे ग्लूटीन अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो मक्का हो गया, उसके अलावा ज्वार हो गया, बाजरा हो गई, जई हो गई, दलिया हो गया, किनोवा है, कुट्टू है या रामदाना है, इस तरह की चीज़ें खाने से पेशेंट्स को आराम मिलता है क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। तो ये होना चाहिए अनाज। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक या चौलाई किस्म की होती हैं, और भी बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां, लाल भाजी वगैरह हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। उनके अंदर फोलिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, दूसरे भी मिनरल्स होते हैं, वो भी अर्थराइटिस गठिया के पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। और हमारे कुछ मसाले हैं, राइट, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मसालों की अगर बात करें तो एक तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया और दालचीनी, इनका भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। इनके अंदर ऐसे अलग अलग काफ़ी सारे कंपाउंड मिले हैं, जैसे कुरकुमिन होता है हल्दी के अंदर, राइट, इनको भी लेने से फ़ायदा मिलेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा, जो सूजन है वो सबसाइड होगी। और जो बेरीज हैं, एक बेरी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट अच्छा होता है। उसके अंदर बेरीज है, उसके अंदर विटामिन सी, फोलिक एसिड और विटामिन के होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसलिए होता है। तो बेरी में चाहे स्ट्रॉबेरी मिल जाए या कोई और बेरी मिल जाए, जैसे कि ब्लैकबेरी वगैरह हो सकती है, तो उसको भी अपने खाने में सम्मिलित करें अगर मिल जाए। और एक और जो खाना हम लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, अपने देश में पॉपुलर है, वो है बीन्स और लेंटिल, जैसे कि तुअर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, मटर हो गया, राजमा हो गया, राइट, लोबिया हो गया। इस तरह की दालें या बीन्स खाने में सम्मिलित करें। इनके अंदर फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, जिंक होता है, आयरन होता है, पोटेशियम है, फोलिक एसिड होता है। तो ये अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, जो गठिया के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। और अपने खाने में ऐसी चीज़ें सम्मिलित करें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, जैसे कि दूध वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि दूध हो गया या दही हो गई या पनीर हो गया, राइट,
इस तरह की चीज़ें खाने में सम्मिलित करें। उनमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, बादाम वगैरह में अच्छी होती है, तो उसको भी अपने खाने में सम्मिलित करें। कैल्शियम हो गया, उससे हड्डियाँ मजबूत होंगी और जो जॉइंट्स है वो मजबूत हो जाएगी। और इसके अलावा जो विटामिन डी है, विटामिन डी वैसे आधे घंटे या 10 मिनट भी धूप लेते हो तो विटामिन डी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। और जिनको नहीं मिले वो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, मतलब टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं, या तो अंडे में विटामिन डी बहुत होता है। इसके अलावा जो फिश होती है उसमें विटामिन डी होता है। नॉन वेज वालों को विटामिन डी थोड़ा वहाँ से मिल जाता है, वैसे सनलाइट में विटामिन डी काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। तो कैल्शियम हमने ले लिया, विटामिन ले लिया, अनाज खा रहे हैं जिसमें फाइबर होता है, सब्जियां खा रहे हैं, राइट, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड खा रहे हैं। इससे काफ़ी आराम मिलता है। ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बीमारी ये सब खाना खाने से ठीक नहीं होगी, थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। बीमारी के लिए और बहुत सारे इलाज करने होते हैं, एक्सरसाइज करना होता है, थोड़ा बहुत चलना फिरना होता है, अपनी एक्टिविटी में मॉडिफिकेशन करना होता है, मांसपेशियां मजबूत करनी होती हैं। लेकिन अगर हम इन खानों का चुनाव करें तो जो एडवांटेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बीमारी थोड़ी सी और जल्दी इम्प्रूव होगी। और 4 तरह के फूड हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, वो नहीं खाना है। और ऐसे भी खाने नहीं खाने हैं जिनसे कि वज़न बढ़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे खाने की जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, राइट, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो एक तो जो रिफाइंड शुगर है, ऐसी चीज़ जिसमें शक्कर डली है, जैसे कि मिठाइयाँ हैं, शरबत है, या मीठे वाले जो ड्रिंक्स होते हैं, केक, पेस्ट्री, राइट, कोका कोला, फेंटा, मिरिंडा, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और वज़न को भी बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। सैचुरेटेड या ट्रांस फैट दोनों ही ख़राब होते हैं। जो मार्केट में ज़्यादातर तली भुनी चीज़ें रहती हैं उसमें या तो सैचुरेटेड फैट होगा या तो ट्रांस फैट होगा, तो उनको भी नहीं खाना है। और ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जैसा कि रेड मीट में होता है, या ज़्यादा फैटी दूध जैसे ले लिया, राइट, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, शक्कर भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, और ट्रांस फैट भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा जितने भी तरह के प्रोसेस्ड फूड होते हैं या पैक्ड फूड होते हैं, बाज़ार में अलग अलग तरह की डिब्बाबंद चीज़ें आती हैं, स्पेशली जिसमें नमक ज़्यादा रहता है या तेल ज़्यादा रहता है, वो सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। जैसे कि फास्ट फूड हैं, अलग अलग तरह के बाज़ार में आते हैं, राइट। इसके अलावा बहुत सारे अचार आते हैं, वो भी सारे प्रोसेस रहते हैं। बेकरी के बिस्किट्स आते हैं, वो भी सारे प्रोसेस रहते हैं। तो जब प्रोसेस वाली चीज़ जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे केमिकल डले हों, जिसमें शक्कर डला हो, जिसमें साल्ट डला हो, वो भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। एक और चीज़ जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, ऐसा स्टडीज़ में मिला, वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैदा है। मैदा की बनी चीज़ें से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो ऐसे लोग जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में दर्द की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, उनको नहीं खाना है। ऐसे वाइट चावल है, सफ़ेद चावल है जिसके ऊपर से छिलका निकाला जा चुका है, तो वो भी नहीं खाना है। उससे मैदे से वज़न भी बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन भी जॉइंट्स में बढ़ता है। वज़न बढ़ने से भी जॉइंट पे ज़्यादा भार पड़ेगा और बीमारी और ख़राब होगी। और इसी तरीके से उसमें इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस वो भी ज़्यादा निकलते हैं। तो प्रोसेस्ड आइटम जिसमें ज़्यादा साल्ट डला हो, जिसमें ज़्यादा शक्कर डली हो, जिसमें ट्रांस फैट डला हो, जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, जैसा कि नॉनवेज वगैरह में होता है, और मैदा की चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं खानी हैं। और ऐसी चीज़ें खानी हैं जो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करें। उसके लिए आपको विटामिन ए लेना है, विटामिन सी और विटामिन ई। ये सारी चीज़ें हमारे फल में बहुत अच्छे से मिलती हैं, सब्जियों में बहुत अच्छे मिलती हैं, तो फल भी लेना है। ऐसे फल जिसमें थोड़ा सा ऑयली होता है उसमें विटामिन ई होता है, जैसे कि अवाकाडो वगैरह तो हमारे यहाँ खैर नहीं चलता, लेकिन बाहर चलता है, उसमें काफ़ी अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट होता है। जो खट्टे फल होते हैं वो खाने से विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। जो चमकीले या पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए मिलता है, राइट। तो फल को खाने से भी आराम मिलता है, बस ज़्यादा नहीं खाना है कि वज़न बढ़े, क्योंकि उसमें कैलोरी थोड़ा सा काउंट करने की हमें ज़रूरत होती है। तो फ्रूट्स को भी अपने खाने में सम्मिलित करें। कुछ मिथ लोगों के ऐसे हैं, या भ्रम बोलो या गलतफहमी है कि खट्टा खाने से जॉइंट्स में दर्द ज़्यादा बढ़ता है। अगर खाने से आपको सच में लगता है कि जॉइंट में दर्द हो रहा है तो ना खाएं, लेकिन साइंटिफिकली ये बात सही नहीं है, वो गलत है। खट्टे चीज़ों में विटामिन सी होती है जो कि इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है। तो एक्चुअली जॉइंट्स की प्रॉब्लम में या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में वो हेल्पफुल होता है विटामिन सी लेना, जैसे कि नींबू में होता है, संतरे में होता है, आंवले में होता है, या
अंगूर वगैरह में होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि खट्टा खाने से मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो ना खाएं, 1-2 चीज़ ना खाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही दूध, दही या मट्ठा, छाछ जिसको बोलते हैं, वो खाने से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हमारा जॉइंट्स का दर्द बढ़ जाता है। आप खा के देखें, अगर आपका बढ़ जाता है तो फिर छोड़ दें। वैसे डेयरी की चीज़ें लेने से आपको कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो 1-2 ये भ्रांतियाँ भी हैं। बहरहाल आप अपने ऊपर खुद, आपका शरीर है, आप खुद से चुनाव कर सकते हैं। मेरा बताने का मकसद ये था कि ऐसे लोग जिनके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है तो खाना बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, विटामिन्स हो, कैल्शियम हो, विटामिन डी स्पेशली हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, ज़्यादा कैलोरी का ना हो, बाज़ार का ना हो, जिससे वज़न ना बढ़े, इन्फ्लेमेशन ना बढ़े जॉइंट्स में। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसको आप अपने तरीके से चुनाव कर लें और खाएं। थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, बीमारी का जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, सूजन भी कम होगी, दर्द भी कम होगा। और साथ में जो दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं अर्थराइटिस के, गठिया के, अलग अलग बीमारी के हिसाब से, कारण के हिसाब से वो भी करें। इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा आपकी बीमारी में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।